अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है ओड टू वेस्ट विंड, जिसको लिखा है पर्सी बी शैली ने। आज के इस टॉपिक में हम इसके मेजर थीम्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है पावर ऑफ नेचर। वेस्ट विंड नेचर की बहुत ज़्यादा ताकत को दिखाता है। वेस्ट विंड चीज़ों को तबाह भी करती है और नए सिरे से क्रिएट भी करती है। यानी किस तरीके से, जब ये हवा चलती है तो ये लीव्स को अपने साथ लेकर चली जाती है और इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान भी लाती है। और न्यू क्रिएशन कैसे कि सीड्स को उड़ाकर ज़मीन में बो देती है और स्प्रिंग में वो नए पौधे बनकर उगाते हैं। नेचर का असर इंसानी कंट्रोल से बाहर है, लेकिन ये बैलेंस और तब्दीली लाता है, चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इस पोएम में हमें ये पता चलता है कि हर चीज़ बदलती रहती है। जैसे मौसम बदलते हैं, इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी सभी कुछ बदलता रहता है। ऑटम के बाद विंटर आता है, फिर स्प्रिंग नई ज़िंदगी लाता है। डिस्ट्रक्शन और रिन्यूअल, यानी कि तबाही और नई ज़िंदगी। वेस्ट विंड डिस्ट्रक्शन और रिन्यूअल दोनों को जाहिर करता है। डिस्ट्रक्शन कैसे कि वो डेड लीव्स को उड़ाकर ले जाता है, और नई ज़िंदगी कैसे देता है कि जो बीज हैं उनको उड़ाकर ज़मीन के अंदर उगा देती है। इस पोएम के अंदर ये कहा गया है कि डिस्ट्रक्शन के बाद हमेशा कुछ नया पैदा होता है, किसी न किसी चीज़ की रिन्यूअल होती है। रेवोल्यूशन एंड होप। वेस्ट विंड रेवोल्यूशन का एक सिंबल है। जैसे विंड तूफ़ान लाती है, स्ट्रॉम्स लाती है, वैसे ही ये रेवोल्यूशन और नई शुरुआत, नई बिगनिंग का पैगाम भी देती है। पोएम में हमें ये कहा गया है कि आपने होप रखनी है। किसी भी मुश्किल वक्त के बाद हमेशा अच्छा वक्त ज़रूर आता है और आपने ये होप खोना नहीं है। पोइट का क्या एम है, क्या पर्पज़ है? पोइट कहता है कि वेस्ट विंड की तरह उसकी बात भी लोगों तक पहुंच जाए, वो भी वैसी तब्दीली ला सके। शैली ये यकीन रखता है कि पोइट्स को वेस्ट विंड की तरह होना चाहिए, जो कि चेंज से इंस्पायर हों। वो चाहता है कि उसकी पोइट्री के जो आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम हैं और होप है, वो भी ऐसे ही फैले जैसे कि विंड के पत्ते फैलते हैं, उसके सीड्स फैलते हैं।